बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। एक तो ख्वाजा अजहर गुलशन साहब का एक ऑडियो मैसेज वायरल हो रहा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पुलिस की उनके घर में रेड होती है। तो ये पुलिस ने रेड क्यों की, रेड करने वाली टीम कौन सी थी, और ये जो मैसेज है इस मैसेज के अंदर है क्या? तो खुरम पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे तमाम अहवाल जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे टाइम दिया। पहले तो ऑडियो मैसेज के ऊपर आते हैं कि ये मैसेज मुझे पता चला है कि आपको रात के 3 बजे मौसूल होता है। क्या है इस ऑडियो मैसेज के अंदर और ये किसका है? अच्छा, ये कोई एक ऑडियो मैसेज नहीं है, ये 3-4 ऑडियो मैसेजेस उनके पिछले 2 रोज से गर्दिश कर रहे थे। और वो ये था कि पहले मैसेज में जब उन्होंने ऐलान किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा 27 को, उसके बाद ये अफवाहें उड़ना शुरू हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। उस फिर ख्वाजा अजहर गुलशन ने एक और वॉइस मैसेज किया कि जी बिल्कुल, मैंने जो टाइम दिया है मैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। फिर कुछ ही देर बाद दोबारा एक मैसेज चलता है जिसमें वो इंकशाफ करते हैं कि तीफी भट्ट की रहायशगाह पर छापा पड़ गया ठीक है। पुलिस का, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवाने के लिए। फिर उसके बाद उनका एक फिर ऑडियो मैसेज चलता है ठीक है। कि पुलिस ने मेरे घर को घेरे में ले लिया, तो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और उनका मकसद बुनियादी यही है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करूँ। ठीक है। अब ये एक कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी हुई थी। फिर जिस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दिया हुआ था, उस टाइम पर जब वहाँ पर मीडिया सारा इकट्ठा होता है, लेकिन ख्वाजा अजहर गुलशन खुद नहीं होते, उनके नंबर भी बंद होते हैं। उससे कबल जो इतलात थी वो ये थी कि पुलिस ने रेड तो नहीं किया था, अलबत्ता ये था कि मुकामी थाने के SHO ज़रूर गए थे, ठीक है। जो ख्वाजा तारीफ गुलशन उस तीफी भट्ट की रहायशगाह पर वहाँ उनके साहबजादे से मुलाकात भी की थी, और उसमें ये यकीन दहानी हासिल की थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, ठीक है। कोई ऐसा मामला नहीं होगा। और यही वजह थी कि उसके बाद ख्वाजा अजहर गुलशन को भी वो रोका गया प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सर ये आप चूँकि माशाल्लाह क्राइम की बीट में बहुत पुराने हैं, ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, ये उन्होंने क्या पुलिस के खिलाफ करनी थी, जो पुलिस को रेड करना जी पड़ ज़ाहिर गया? है, बिल्कुल। अब एक आज उनका एक फिर एक ऑडियो मैसेज जो है वो ज़ेरे बहस है ठीक है। कि जिसमें उन्होंने वो सारे इंकशाफात ये किए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। हाँ। उस ऑडियो मैसेज में तमाम चीज़ें वाज़ेह अब तो वो खुद बता रहे हैं ना, ठीक है। उसमें आपको या मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक-एक चीज़ को साथ-साथ बयान कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 लोगों का तो मैंने पहले नाम लिया था, ठीक है। जिन्हें वो तीफी भट्ट के कत्ल का ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। ठीक है। उन्होंने कहा जी एक 5वां नाम भी आज मैं शामिल कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने IG पंजाब का नाम लिया है। अच्छा। ठीक है। तो वो वॉइस मैसेज जो है वो बड़ा सख्त था उनका, और उन्होंने उसमें सारे असबाब भी बयान किए हैं कि वो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। सही। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक मौमा सा बन गई है। तो देखें अब आगे ख्वाजा अजहर गुलशन आज के वॉइस मैसेज के मुताबिक तो वो कायम दायम है अपने मौक़िफ़ पर। अब वो इस मौक़िफ़ पर कब तक कायम रहते हैं। हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई IG पंजाब की एडिशनल IG CCD से ज़फ़र चट्ठा और एक महकमा दाखिला के अफसर। मेरा ख़्याल है पुलिस ने उसमें बहुत वाज़ेह पैगामात सबके लिए दिए। सही। उसमें जहाँ ये ज़िक्र किया गया है और ये ऐलान किया गया है कि गैर कानूनी असला के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की जा रही है, और उस पर अल्टीमेटम भी दिया गया कि आप 15 दिन के अंदर अंदर नजायज़ असला जमा करा दें, और उसमें क्राइम की जो रेशो नीचे आई है उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन जो सबसे अहम बात उसमें की गई वो दुश्मनदार घरानों के लिए की गई। ठीक है। उसमें एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि यहाँ तो आप लोग सुलह कर लें, अगर आप सुलह नहीं करते और ख़दशात भी हैं आपको, तो फिर मुल्क छोड़ दें। और बिल्कुल। उसमें उन्होंने कहा दुबई चले जाएँ या कहीं और चले जाएँ। अब वो दुश्मनदार घरानों में तो ये 2 घराने भी आते हैं, बिल्कुल। टीफी भट्ट ग्रुप भी और टीपू ट्रकावाला ग्रुप भी। तो वो पैगाम इन दोनों घरानों के लिए भी है कि सुलह कर लो। ख्वाजा अजहर गुलशन का जो आज वॉइस मैसेज है, उसमें भी उन्होंने कोई ये जिक्र नहीं किया कि मुझे गिरफ्तार किया गया था या मैं पुलिस की तहरीर में था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले ही रात को जब उन्होंने लास्ट मैसेज किया था कि मेरे घर को पुलिस ने घेरे में ले लिया है, उसके बाद से उनके मोबाइल बंद हो गए थे। तो सो अगर गिरफ्तार होते तो जहाँ वो इतना कुछ कह रहे हैं, जहाँ वो डायरेक्टली IG पंजाब का भी नाम ले रहे हैं, तो वो ये भी कह सकते थे कि मैं गिरफ्तार था। बिल्कुल। इसलिए इन खबरों की तस्दीक ना तो पुलिस ने की, ना ख्वाजा अजहर गुलशन खुद कर रहे हैं।
ठीक कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था या किन ऑफिसर्स ने आकर उन पर दबाव डाला। तो इन दोनों ग्रुपों की क्योंकि बड़ी हाईलाइट दुश्मनी है ना, हालांकि बेशुमार दुश्मनी है, बिल्कुल। ये हाईलाइट ज़्यादा हुई। और इसमें अगर आप दोनों ग्रुपों का मौक़िफ़ सुने तो इसमें एक वाज़िया इल्ज़ामात दोनों ग्रुप पुलिस अफसरान पे भी लगाते हैं जी। और इस चीज़ का ज़िम्मेदार भी करार देते हैं कि पुलिस अफसरान ने दुश्मनी को बढ़ावा दिया और सुलह ना होने में भी कुछ पुलिस अफसरान का हाथ था। उनमें कई पुलिस अफसरान इस दुनिया से भी जा चुके हैं, कई रिटायर हो गए हैं। और अब भी जब से मीर गलाश टीपू कत्ल हुए और उसके बाद से भी कुछ पुलिस अफसरान ने पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए इन दोनों घरानों में सुलह की कोशिशें की, वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस किसी पर दबाव नहीं डाल सकती सुलह के लिए, लेकिन एफर्ट तो कर सकती है कि बिल्कुल। असर रसूख तो पुलिस अफसरान का होता ही है ना। तो मे भी अब भी कुछ पुलिस अफसरान कोशिश करें कि इन दोनों घरानों को बैठा कर उनकी सुलह करवाई जाए। इसमें कोई शक नहीं, पुलिस हो या सरकार हो, वो अपना किरदार अदा कर सकती है और करना भी चाहिए। एक पॉजिटिव स्टेप के लिए सबको कोशिशें करनी चाहिए। सर आपका टाइम बड़ा कीमती है, बस आखिरी सवाल है कि तीसरी बात जिनका बड़ा नाम था वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। गोगी भट्ट उसका वैसे ही नहीं कुछ पता। अब ख्वाजा अजहर गुलशन थे, कल से उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ वॉइस मैसेज ही सामने आ रहा है। तो अब इस घराने का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए अभी जो हालात बन चुके हैं, एक नाकाबिले यकीन ये वाक़या हुआ जो टीपी भट्ट का मुबीना पुलिस मुकाबला हुआ कि इसकी खदशात तो थे, बट उम्मीद कोई नहीं कर सकता था कि ऐसा हो जाएगा। और उस मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद से अब तक टीपी भट्ट ग्रुप के लिए मुश्किलात ज़रूर है, ठीक है। उनके सर पे ख़तरे की तलवार लटक रही है। तो अभी आने वाला वक्त जो है या जो वक्त चल रहा है उनके लिए सख्त है। और अभी मैं नहीं समझता कि वो इस पोजीशन में हैं कि वो अदारे के साथ टकराव या सरकार के साथ टक्कर ले सके। बहरहाल जी, इन दुश्मनियों को अब ख़त्म होना चाहिए। अब ख्वाजा अजहर गुलशन साहब जब मंजर आम पे आएंगे तो फिर सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फ़िलहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, अभी तक इस हवाले से पुलिस का भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।